राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी को वछवारस की मंगल शुभकामनाएं। जन्माष्टमी के बाद भाद्रपद भादों के मास में द्वादशी को वछवारस का पर्व मनाया जाता है। वछवारस के दिन विवाहित महिलाएं पुत्र प्राप्ति और पुत्र है तो उसकी मंगल कामना के लिए व्रत करती हैं। इस दिन व्रत रखने वाली स्त्री को गाय के बछड़े की पूजा करनी चाहिए और गाय का बछड़ा ना मिले तो वछवारस की पूजा के लिए मिट्टी का गाय का बछड़ा बनाकर और गाय बनाकर उसकी पूजा करनी चाहिए। वर्ष 2024 में वछवारस का त्यौहार 30 अगस्त 2024 दिन शुक्रवार को यानी कि आज वछवारस का त्यौहार मनाया जा रहा है। आज के दिन महिलाएं व्रत करके गाय और बछड़े की पूजा करती हैं और अपने संतान की लंबी उम्र और उनके सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना करती हैं। तो आज आप इस वीडियो में सुनेंगे वछवारस के दिन सुनी जाने वाली कुछ कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक साहूकार अपने 7 बेटे और पोतों के साथ रहता था। उस साहूकार ने गांव में एक तालाब बनवाया था, लेकिन कई सालों तक वो तालाब भरा नहीं। तालाब नहीं भरने का कारण पूछने के लिए उसने अपने गांव के ही पंडित को बुलाया और पंडित ने कहा कि इसमें पानी तभी भरेगा जब तुम अपने बड़े बेटे या अपने बड़े पोते की बलि दोगे। तब साहूकार ने अपने बड़ी बहू को पीहर भेज दिया और पीछे से अपने बड़े पोते की बलि दे दी। इतने में गरजते बरसते बादल आए और तालाब पूरा भर गया। इसके बाद वछवारस आई और सभी ने कहा कि अपना तालाब पूरा भर गया है, इसकी पूजा करने चलते हैं। साहूकार अपने परिवार के साथ तालाब की पूजा करने गया। वहाँ पर दासी से बोल गया था कि गेहुला को पका लेना। गेहुला से तात्पर्य होता है गेहूं के धान से था और दासी समझ नहीं पाई। दरअसल गेहुला गाय के बछड़े का भी नाम था। उसने गेहुला को भी पका दिया। अब बड़े बेटे की पत्नी भी पीहर से तालाब पूजने के लिए आ गई। तालाब पूजने के बाद वह अपने बच्चों से प्यार करने लगी। तभी वह बड़े बेटे के बारे में पूछने लगी। उसी समय तालाब में से मिट्टी में लिपटा हुआ उसका बड़ा बेटा निकला और बोला कि माँ मुझे भी प्यार करो। तब सास बहू एक दूसरे को देखने लगी। सास ने बहू को बलि देने वाली सारी बात बहू को बता दी। अब फिर सास ने कहा कि वछवारस माता ने हमारी लाज रख ली और हमारा बच्चा वापस दे दिया। तालाब की पूजा करने के बाद जब वह घर लौटे तो उन्होंने देखा कि बछड़ा नहीं था। साहूकार ने दासी से पूछा कि बछड़ा कहाँ है, तो दासी ने कहा कि आपने ही तो उसे पकाने को कहा था। साहूकार ने कहा कि एक पाप तो अभी उतरा नहीं है, तुमने दूसरा पाप कर दिया। साहूकार ने पका हुआ बछड़ा मिट्टी में दबा दिया। शाम को गाय वापस लौटी तो अपने बछड़े को ढूंढने लगी, फिर मिट्टी खोदने लगी। तभी मिट्टी में से बछड़ा निकला, वो भी जीवित निकला। साहूकार को पता चला तो वह भी बछड़े को देखने गया। उसने देखा तो बछड़ा गाय का दूध पीने में व्यस्त था। तब साहूकार ने पूरे गांव में यह बात फैलाई कि हर बेटे की माँ को वछवारस का व्रत करना चाहिए। हे वछवारस माता, जैसा साहूकार की बहू को दिया वैसा हमें भी देना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुंकारा भरने वाले सबकी मनोकामना को पूर्ण करना। प्रेम से बोलिए वछवारस माता की जय। प्राचीन समय में भारत में सुवर्णपुर नामक एक नगर था। वह देवदानी नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके पास एक गाय और एक भैंस थी। उनकी 2 रानियां थीं। एक का नाम सीता और दूसरी का नाम गीता था। सीता को भैंस से बड़ा ही लगाव था। वह उससे बहुत ही नम्र व्यवहार करती थी और उसे अपनी सखी के समान प्यार करती थी। राजा की दूसरी रानी गीता गाय से सखी सहेली के समान और बछड़े से पुत्र के समान प्यार और व्यवहार करती थी। यह देखकर भैंस ने एक दिन रानी सीता से कहा कि गाय बछड़ा होने पर गीता रानी मुझसे ईर्ष्या करती है। इस पर सीता ने कहा यदि ऐसी बात है तब मैं सब ठीक कर लूँगी। इसके बाद सीता ने उसी दिन गाय के बछड़े को काटकर गेहूं की राशि में दबा दिया। इस घटना के बारे में किसी को भी कुछ पता नहीं चलता, किंतु जब राजा भोजन करने बैठा तभी मांस और रक्त की वर्षा होने लगी।
महल में चारों ओर रक्त तथा मांस दिखाई देने लगा। राजा की भोजन की थाली में भी मलमूत्र आदि की वास आने लगी। यह सब देखकर राजा को बहुत चिंता हुई। उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे राजा, तेरी रानी ने गाय के बछड़े को काटकर गेहूं की राशि में दबा दिया है। इसी कारण यह सब हो रहा है। कल गोवत्स द्वादशी है, इसलिए कल अपनी भैंस को नगर से बाहर निकाल दीजिए और गाय तथा बछड़े की पूजा करें। इस दिन आप गाय का दूध तथा कटे फलों का भोजन में त्याग करें। इससे आपकी रानी द्वारा किया गया पाप नष्ट हो जाएगा और बछड़ा भी जिंदा हो जाएगा। अतः तभी से गोवत्स द्वादशी के दिन गाय बछड़े की पूजा करने का महत्व माना गया है तथा गाय और बछड़ों की सेवा की जाती है। प्रेम से बोलिए वछवारस माता की जय। एक समय की बात है, जब भगवान श्री कृष्ण 6 वर्ष के हुए थे, तब उन्होंने अपनी माँ यशोदा से कहा था कि माँ, अब हम बड़े हो गए हैं, इसलिए आज से बछड़ों को नहीं बल्कि गायों को चराने के लिए जाएंगे। मैया यशोदा ने कहा कि ठीक है, इसके लिए तुम अपने बाबा से पूछ लेना। यशोदा मैया ने इतने कहने पर झट से कृष्ण जी नंद बाबा से पूछने चले गए, लेकिन नंद बाबा ने कहा कि अभी तुम छोटे ही हो, इसलिए बछड़ों को चराओ। लेकिन कृष्ण जी अभी बात पर अपने अड़े रहे। अब बालक की जिद को देखते हुए नंद बाबा ने कहा कि अच्छा ठीक है, जाओ पंडित जी को बुला लाओ, गाय चराने का मुहूर्त निकलवा लेंगे। कृष्ण भागे भागे पंडित जी के पास गए और बोले कि पंडित जी, जल्दी से गायों को चराने का मुहूर्त निकाल दो, मैं आपको खूब सारा माखन खिलाऊंगा। पंडित जी को कृष्ण की बात पर हंसी आ गई और कहा कि चलो नंद बाबा के पास चलते हैं। पंडित जी पंचांग लेकर कृष्ण जी के साथ नंद बाबा के पास चले गए। पंडित जी ने काफ़ी देर पंचांग देखा और उंगलियों पर कुछ गणना करने लगे, लेकिन काफ़ी देर तक कुछ बोले नहीं। नंद बाबा बोले कि पंडित जी आखिर क्या हुआ है, आप काफ़ी देर से कुछ बोल नहीं रहे हैं। पंडित जी बोले कि मैं क्या बोलूं, गायों को चराने के लिए केवल आज का ही मुहूर्त निकल रहा है और इसके बाद पूरे साल तक कोई मुहूर्त नहीं है। पंडित जी की केवल यही बात सुनकर कृष्ण जी भाग कर गए और गायों को चराने के लिए निकल पड़े। कृष्ण जी ने जिस दिन से गाय चराना शुरू किया था, उस दिन कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि थी, इसलिए इस दिन गोपाष्टमी का पूरे ब्रज में उत्सव मनाया जाता है और गौ वंश की पूजा की जाती है। अब जान लेते हैं वछवारस के दिन की गई पूजा की विधि। सुबह जल्दी उठना चाहिए। स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद गाय और बछड़ा को स्नान करवाकर उनका पूजन व श्रृंगार करना चाहिए। इसके बाद उनकी आरती उतारनी चाहिए और हाथ जोड़कर अभिवादन करना चाहिए कि गाय के शरीर में 33 करोड़ देवी देवता निवास करते हैं, इसलिए गौ पूजन करने से उन सभी देवताओं की स्वतः ही पूजा हो जाती है। इसके बाद गाय के पूरे परिवार के साथ परिक्रमा करनी चाहिए और हरा चारा खिलाना चाहिए। अगर घर में गाय नहीं है तो गाय को घर के मुख्य द्वार पर बुलाकर उनको स्नान कराने से अच्छे पुण्य की प्राप्ति होती है। गीता में भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहा है कि मैं गायों के बीच में ही रहता हूँ और इस दिन गायों के साथ भगवान श्री कृष्ण की भी पूजा की जाती है। मान्यता है कि ऐसा करने से व्यक्ति का भाग्योदय होता है और जिनके संतान नहीं है तो वो भी इस पूजा और व्रत को करता है, और जिनके पास संतान है तो अपने संतान की मंगल कामना के लिए भी पूजा और व्रत किया जाता है। तो ये थी वछवारस व्रत की कथा। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में भगवान श्री कृष्ण की जय ज़रूर लिखिएगा। तो मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।